ये वो रास्ता है जो कि हमारे घर की तरफ जाता है खेतों में से। बज़ाहिर तो ये कच्चा रास्ता है, लेकिन दोनों साइडों पे फसलें, ग्रीन फसलें होने की वजह से ये भी अपनी एक अलग खूबसूरती ज़ाहिर करता है। बारिश के दिनों में तो यहाँ पे तंग होते हैं। ये पिछली रात थोड़ी सी बारिश हुई थी तो इस तरह के रास्ते में कीचड़ वगैरह बन जाता है, लेकिन ये गांव एरिया में मामूली सी बात है। लेकिन फिर भी ये रफ़ और कच्चा रास्ता होने की वजह से, लेकिन साथ में ये ग्रीनरी, ये फसलें जो अपनी तैयारी की तरफ हैं, और हर तरफ ही देखें ग्रीन ही ग्रीन है। सरसब्ज़ और सरसब्ज़ होना की वजह से ये कच्चे रास्ते भी प्यारे लगते हैं। अहमद भी ये देखे फसलों के साथ खेलते खेलते मेरे साथ साथ घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक गड़ा आता है, गड़ा ही कह लें, तालाब छोटा सा कह लें, जिसमें पूरे गांव वाले अपनी भैंसें नहलाते हैं। गर्मियों में भी और सर्दियों में भी वहीं से पानी पिलाते हैं। अहमद वहाँ पे उस गड़े के अंदर, तालाब के अंदर पत्थर फेंकने को भी पसंद करता है। वहाँ पे भी लेके आता है कि पत्थर फेंकने हैं पानी में, पत्थर फेंकने हैं ना, पानी में फेंकने हैं ना। हाँ जी। अब अहमद इस वजह से फसलों को छोड़ के घर की तरफ जा रहा है कि मैं पत्थर फेंकूंगा तालाब में, और पत्थर इकट्ठे करने के लिए भी वहाँ पे मुझे कहता है कि पत्थर इकट्ठे करके दो। अहमद पत्थर फेंकोगे ना? कितने पत्थर फेंकोगे? पानी में पत्थर फेंकोगे? चलो फिर पानी में पत्थर फेंकते हैं चल के। अहमद और मैं अब पानी में पत्थर फेंकेंगे चल के, और पत्थर ढूंढने भी पड़ेंगे पहले। ये देखें ये फसल कितनी माशाल्लाह प्यारी है। ये भी चारे की फसल है, इसे ज्वार कहते हैं। ये जब अभी ये छोटी है, जब ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी फिर इसकी कटाई होके जानवरों को चारे की सूरत में ये डाला करेंगे। और दूसरी जानब गंदम, जो कि आप जानते ही हैं, माशाल्लाह गंदम तैयार हो रही है। ये रास्ते में गधा गाड़ी खड़ी हुई है। जो लोग यहाँ पे जिनकी फसलें हैं वो अपने जानवरों के लिए चारा काटने हुए आए हैं, और एक साइड पे उन्होंने इसे बांध के रखा हुआ है ताकि ये इधर भी और उस दूसरी जानब भी, क्योंकि हर तरफ फसलें हैं तो ये किसी की फसल ना ख़राब करें। उसके बाद आगे आ जाती है ये मकई की फसल, जो कि अभी इब्तदाई मराहिल में है, छोटी है, और इसकी काश्त जो है वो कुछ दिन पहले ही हुई है। 3-4 माह में ये भी तैयार हो जाएगी मुकम्मल। इसे गर्मियों की मकई कहा जाता है यहाँ पे पंजाबी ज़बान में। दूसरी तरफ ये हम अपने घर के करीब पहुँचते जा रहे हैं। वो सामने गांव की छोटी सी मस्जिद का मीनार नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। बहुत ही प्यारा सिस्टम है गांव का। ये एक छोटा सा मकान आ गया है रास्ते में। उन्होंने ऊपर कबूतर भी रखे हुए हैं। वो कबूतरों के बैठने के लिए छतरी लगाई हुई है। जब कबूतर उड़ाते हैं तो वापसी पे छतरी पे बैठ जाते हैं। इसी तरीके से ये सामने घर हैं, ये सड़क के बिल्कुल किनारे पर हैं। सड़क मेन जीटी रोड है। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रक गुजर रहा है। छोटी सी बस्ती के साथ जीटी रोड का होना, छोटी सी बस्ती में एक रौनक सी लगी रहती है, शोर वगैरह की, बस के हारन, शोर, ये वो। अगर ये सारी चीज़ें ना हों तो बस्ती वालों को नींद ही नहीं आती हैं, वो आदी हो चुके हैं इनके शोर के। लो जी, अब हम उस तालाब के बिल्कुल किनारे पे पहुंचने ही वाले हैं। मस्जिद को वाज़ा तौर पे देखा जा सकता है, उसके साथ वो रोड भी देखा जा सकता है जो कि बिल्कुल हमारे घर के सामने से गुज़रता है। ये तालाब इस वक्त तकरीबन आधा खाली है, क्योंकि ट्यूबवेल जो है वो इस वक्त बंद पड़ा है। ट्यूबवेल उसी वक्त चलाया जाता है जब खेतों में पानी की ज़रूरत होती है, और अदरवाइज़ वो बंद ही रहता है। उसके बंद रहने की वजह से ये तालाब में जो पानी है उसकी सतह काफ़ी कम है, लेकिन अहमद के पत्थर फेंकने के लिए फिर भी काफ़ी है। लो अहमद पत्थर फेंको, उठाओ पत्थर, फेंको 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 फेंको। हाँ उठा के। वो सामने ट्यूबवेल है, वो इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। वो चलता है तो इसकी सतह काफ़ी ऊपर तक आ जाती है, जिसमें आसानी से पूरे गांव की जो भैंसें हैं वो यहाँ पे नहलाते भी हैं, उनको पानी भी पिलाते हैं। गांव का
ये भैंसों के लिए समझ लें स्विमिंग पूल है। गर्मियों में इसमें बच्चे भी नहाते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। अहमद साहब आप पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। पत्थर इकट्ठे करने के बाद वो तालाब में फेंकेंगे। अहमद फेंको पत्थर, पत्थर फेंको, शाबाश। ये देखो जी, ये अहमद पत्थर फेंकने जा रहा है। अहमद ने पत्थर फेंक दिया, लेकिन पानी दूर होने की वजह से गया नहीं है। अहमद का भी दिल टूटता है जब ट्यूबवेल बंद होता है, क्योंकि पानी की सतह बहुत थोड़ी होती है और उसे पत्थर फेंकने में दुश्वारी होती है, लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहा है। और सामने एक फार्मर अपने जानवरों का चारा काट रहा है। उसी के साथ ये देखिए, ये मस्जिद की बैक साइड, ये रोड की खूबसूरती, गांव की खूबसूरती, ये ट्यूबवेल की तरफ से जो आता हुआ पक्का खाला है उसकी अलग अपनी खूबसूरती। गांव के लोग काम में मशगूल। गांव में अक्सर ज़्यादा काम जानवरों के रिलेटेड ही होते हैं, जिसके लिए गधा गाड़ी वगैरह यूज़ की जाती है। ये ट्यूबवेल की बैक साइड का व्यू है, ये बस्ती की बैक साइड का व्यू है। ये सड़क से गाड़ियां जा रही हैं और लोग बाइक्स वगैरह पर भी जा रहे हैं, जो साथ ही एक छोटा सा शहर है, वहाँ से अपनी शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं। ये ट्यूबवेल की बैक साइड का व्यू है, जो दरख्तों के दरमियान में से देखे सूरज का कितना प्यारा मंज़र आ रहा है। गांव की यही तो खूबसूरतियाँ हैं जो किसी शहर में रहने वाले इसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और अहमद ने एक छोटा सा गड्ढा इधर और ढूंढ लिया है। अब इधर पत्थर फेंक रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है। अब मैं अहमद से घर जाने के लिए कह रहा हूँ। अहमद ने अपने आखिरी पत्थर गड्ढे में फेंक लिए हैं और अब मैं उसे घर जाने का कह रहा हूँ। अहमद आओ घर चलें, मम्मा बुला रही है, आओ घर चलें। ये अब अल्लाह अभी नहीं पढ़ना बेटे, अजान होगी तो अल्लाह पढ़ेंगे ना, अभी अल्लाह नहीं हुई। अजान होगी फिर हम दोनों नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे। ये अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये सामने ही हमारा घर आ रहा है। ये ट्यूबवेल की बैक साइड पे हमारा घर है और सामने हमारे जानवर नज़र आ रहे हैं। अब अहमद डोंकी के ऊपर बैठने की ज़िद कर रहा है कि मैंने डोंकी के ऊपर भी बैठना है। अहमद बेटे नहीं, डोंकी के ऊपर बैठते, बच्चे नहीं बैठते, हाई हो जाएगी। आओ सामने डोंकी, वो देखो जी हमारी डोंकी है। अहमद कभी कभार जब हमारा उस पर हम चारा लेने के लिए जाते हैं ना, तो अहमद भी उसके ऊपर बैठ जाता है। इस वक्त वो यही सोच रहा है कि चारा लेने जा रहे हैं, लेकिन वो चारे का टाइम नहीं है अब, तो अहमद डोंकी के ऊपर बैठने की फरमाइश कर रहा है। ये बच्चा अक्सर छोटी मोटी फरमाइशें गांव के हिसाब से करता रहता है। आखिर हम अपने घर के बाहर पहुंच चुके हैं और अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये पट्टे डाल लो आप, मेमो को डालो। ये चारा उतरने वाली मशीन है। ये सामने जानवर हैं, उधर मेमो बांधी हुई हैं। ये छोटे बच्चे हैं गाय के। अब मैं अहमद के साथ चारा डालूँगा। अल्लाह हाफिज़।